नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेन विद अमित में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम रिवीजन करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो देखने से पहले कॉपी और पेन साथ में रखना। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आपको पहले ही अपनी कॉपी पर लिख लेना है और बाद में चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। तो यहां पर कहा गया है यदि आप और अधिक कोई चीज नहीं चाहते हैं, यू आर, तो आप हैं। सेटिस्फाइंग, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइड या फिर डिससेटिस्फाइड। तो इसका सही आंसर होगा सेटिस्फाइड, संतुष्ट। अगर आप कुछ और अधिक नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब है आप संतुष्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, आइडेंटिफाई द वर्ड मनी। तो यहां पर हमें मनी को आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर मनी क्या है। ऑप्शन ए नाउन है, ऑप्शन बी प्रोनाउन है, ऑप्शन सी एडजेक्टिव है और ऑप्शन डी वर्ब है। देखो, प्रोनाउन का कार्य क्या होता है, वो नाउन की जगह पर कार्य करता है। एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और वर्ब क्या करती है, किसी एक्शन को डिनोट करती है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। सही ऑप्शन होगा नाउन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, यहां पर ब्लैंक दिया गया है, द वेल रैंक। ऑप्शन दिए गए हैं बट, इफ, देन या फिर देन। हमेशा एक बात ध्यान रखना, नो सूनर के साथ सदैव THAN देन आता है, ना कि THEN। ये गलत है, हमेशा आएगा THAN। तो ऑप्शन नंबर डी सही है तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वन हु कैन नॉट स्पीक इज, वह जो बोल नहीं सकता है उसे क्या कहेंगे। डम कहेंगे, गूंगा, ब्लाइंड कहेंगे, अंधा, डीफ कहेंगे, बहरा या फिर लैम कहेंगे, लंगड़ा। तो जो बोल नहीं सकता है उसे क्या कहते हैं, गूंगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, उसे कहेंगे डम। ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, ब्लैंक दिया गया है, एंजियसली, चिंतापूर्वक या फिर उत्सुकता से, केयरफुली, ध्यान से, सीरियसली, गंभीरता से, इरिटेंटिंगली, चिढ़ाने वाली। तो क्या कहेंगे, ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, एंजियसली, चिंतापूर्वक या फिर उत्सुकता से। वन हु रिमेन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड, वह जो बिना परमिशन के ड्यूटी से एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, उसे कहेंगे ट्रंट, रनर, थीप या फिर अनडिसिप्लिन्ड। क्या कहेंगे, थीप तो कह नहीं सकते, रनर भी नहीं कह सकते, अनडिसिप्लिन्ड या फिर ट्रंट। तो ट्रंट में सोता है अनुपस्थित, तो उसे अनुपस्थित ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर छठे का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू वांट फूड यू आर, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम हो, कैसे हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, हंग्री,
भूखे हो तभी तो तुम्हें खाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, आई सा हिम स्टैंडिंग द गेट ऑफ द कॉलेज। इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा या फिर बाई आएगा। हमेशा यहां पर समझना, जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज के पास में खड़ा होता है तो वहां पर की अंग्रेजी एट लगाते हैं। अब यहां पर क्या है, गेट पर खड़ा हुआ है तो गेट के साथ हम क्या लगाएंगे, एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कभी भी देखना रेलगाड़ी आती है प्लेटफॉर्म पर तो वहां पर भी एट का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मान लिया इधर बना हुआ है, ये रेलवे ट्रैक है तो रेलगाड़ी तो यहीं पर आएगी ना रेलवे ट्रैक पर, प्लेटफॉर्म इधर बना हुआ है तो ये प्लेटफॉर्म के बगल में आती है, इसलिए इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चीज़ किसी के पास में हो तो वहाँ के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आई एम प्राउड माई स्टूडेंट्स। ये भी सिंपल सा है, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ आता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सेम क्वेश्चन 9 और 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिए गए हैं। यू आर प्राउड योर सन, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मंकीज वर जंपिंग वन ब्रांच टू अनदर। तो बंदर कूद रहे थे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, मतलब एक शाखा से दूसरी शाखा पर। तो ध्यान रखना, जब भी कभी दूरी प्रकट हो, मान लिया बंदर यहां से और यहां जा रहे थे कूदकर, तो जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो दूरी प्रकट होती है, और जहां पर दूरी प्रकट होती है वहां पर हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, फ्रॉम। शशांक इज नन मी। ये सेंटेंस पूरा दिया गया है पैसिव वॉइस का। ये वाला पॉइंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो एंड ऑब्लाइज, नो एंड ऑब्लाइज, इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। नो और ऑब्लाइज के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट हो जाएगा, टू। क्वेश्चन नंबर 13, माई सिस्टर्स बर्थडे इज 20 दिसंबर। जब भी कभी हमें दिन का नाम दिया जाए या फिर तारीख दी जाए तो वहां पर हमें ऑन का प्रयोग करना पड़ता है। हमेशा दिन और तारीख के साथ ऑन आता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द कैट जंप्ड द टेबल। जब भी कहीं पर हमें गति पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में पर की अंग्रेजी अपॉन आती है। तो यहां पर क्या करेंगे, जब बिल्ली मेज पर जाएगी, मान लिया यहां पर रखी हुई है मेज, और अगर बिल्ली यहां से कूद कर जाएगी तो यहां हो जाएगा गति, तो गति प्रकट होगी, गति के लिए हम लगाते हैं अपॉन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगर वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए जो भी इस साल यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट 2 जो 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।